गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी योर न्यू चैप्टर इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈमिस्ट्री स्टार्ट करने ਆ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੋ ਰਾਜੇ। ठीक है, थर्ड चैप्टर है ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈमिस्ट्री और इट अप्रोक्सीमेट गेन 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈमिस्ट्री। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ +1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈमिस्ट्री ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਫੈਮਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਚੈप्टर। ठीक है, तो जो भी आप वीडियो इतने बना रहे हैं राजी वो सिर्फ तुहाडे करके बना रहे हैं। ठीक है, जो वीडियो आप ऐड करते सो उसके अंदर भी कुछ तुहानूं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा सी। ठीक है, कई बच्चे तो इस तरह के जो वीडियो देखते भी नहीं है। ठीक है, मैं एक होर एफर्ट कर रहा तुहाडे वास्ते, कोशिश करांगा तुसीं सारे बच्चे इस वीडियो नूं भी ध्यान नाल देखो। ठीक है, सुनो, मेनली सुनना ही तुहाडा पर्पज़ है। ठीक है, तो जो भी तुहाडे डाउट्स हो मेरे नाल शेयर जरूर कराया करो। तुसीं तुहानूं कहना पैंदा भी अपने डाउट्स साडे नाल शेयर करो। ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री तुहाडा न्यू चैप्टर है, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे 6 मार्क्स का आ रहा तुहाडा इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। ठीक है, आप स्टार्ट करने कुछ एट द एंड तुहानूं होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, पहले आप इनू स्टार्ट कर रहे हैं भी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का मतलब की हुंदा है। जी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री वर्ड है राजे, इलैक्ट्रोस का मतलब तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। इत्थे इलैक्ट्रो का मतलब इलैक्ट्रॉन्स के नाल जां कह सकते हो इलैक्ट्रिसिटी के नाल है। ठीक है, और कैमिस्ट्री तुहानूं पता की हुंदी है। वट इज़ कैमिस्ट्री? स्टडी ऑफ कैमिकल्स, स्टडी ऑफ कैमिकल्स। सो वट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलैक्ट्रो एंड कैमिस्ट्री? मतलब जिथे इलैक्ट्रिसिटी करके किसी रिएक्शन च कोई कैमिकल चेंज हो रहा है या किसी कैमिकल चेंज करके कोई इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि दोनों रिलेशनस हो सकते हैं। अगर तुसी इलैक्ट्रिसिटी की गल करते हो एंड कैमिकल रिएक्शनस की गल करते हो तो दोनों पहलू हो सकते हैं राजे। इलैक्ट्रिसिटी करके किसी एक नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन स्पोटेनियस बन सकती है। ठीक है, और एक स्पोटेनियस कैमिकल रिएक्शन तो की जनरेट हो सकती है इलैक्ट्रिसिटी। लास्ट ईयर आप +1 अंदर स्टडी किया इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, और आपको पता है बच्चे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर आप यही चीज़ स्टडी करने भी किवें एक कैमिकल एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट होती है। ठीक है, और +2 अंदर जो चैप्टर तुहाडा इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का, अंदर आप कंप्लीटली स्टडी करांगे भी किवें कैमिकल एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रही है और किवें एक इलैक्ट्रिकल एनर्जी किसी एक नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन जी कैमिकल दी नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन है उसनूं करवा रही है। ठीक है, अगर मैं इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की डेफिनेशन के उपर जा रहा तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री होंगी बच्चे वट इज़ इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गल करिए, आई थिंक तुहानूं समझ आ गया होना इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की है। द रिलेशन बिटवीन द इलैक्ट्रिसिटी एंड कैमिकल एनर्जीज। ठीक है, या कैमिकल रिएक्शनस कह सकते हो तुसीं। ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which it is the branch of the science which deal with the relationship between electrical energy and chemical change that's take place in a redox रिएक्शन। ये अपना सारे नूं पता बच्चे जी रिडॉक्स रिएक्शनस होंदियां ने दे आर इन स्पोटेनियस। ये सारिया रिएक्शनस किहड़ियां होंदियां ने स्पोटेनियस होंदियां ने। ठीक है, आपको पता भी किमें कैमिकल एनर्जी एक रिडॉक्स रिएक्शन च इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट होंदी है। ठीक है, क्लीयर पॉइंट कि नहीं? यानी कि अगर मैं दोबारा इनू रीड करा तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री दी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलैक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैमिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। हाउ chemical energy change into electrical energy in a spontaneous redox reaction. In a spontaneous redox reaction,
or how electrical energy can be used to bring a non-spontaneous redox reaction. ठीक है, वी आर यूज द वर्ड redox but we know that non-spontaneous reactions are happen with the supply of the ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ठीक है, अगर आप उन्हें शॉर्ट के अंदर डिफाइन करिए तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की है, कैमिस्ट्री की वो ब्रांच है बच्चे जिहदे अंदर आप स्टडी करने हैं भी इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो कैमिकल एनर्जी दे विच मतलब कैमिकल चेंज दे विच की रिलेशन है, किवें एक इलैक्ट्रिकल एनर्जी कैमिकल चेंज नूं करदी है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇयर आर दी टू टाइप ऑफ दी रिएक्शंस या टू टाइप ऑफ दी सेल। वन इज नोन एज दी इलैक्ट्रोकैमिकल सेल, सेकंड इज दी इलैक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है बच्चे, सैल बच्चे एक वैसल्स है या एक बर्तन है जिहदे अंदर ये रिएक्शन हो रही है या जिहदे अंदर आपां करवा रहे हैं। ठीक है, उसनूं सैल बोलिया जाता है। ठीक है, तो इलैक्ट्रोकैमिकल्स का मतलब की होंदा, जिहड़े इलैक्ट्रोकैमिकल्स होंदियां ने ये जिहड़ियां रिएक्शनस ने इलैक्ट्रोकैमिकल्स के अंदर आपां स्टडी करांगे भी किवें तुहाडी जिहड़ी कैमिकल एनर्जी है कन्वर्ट इनटू दी इलैक्ट्रिकल एनर्जी, भी कैमिकल एनर्जी किवें इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रही है। और ज़्यादातर जिहड़े इलैक्ट्रोकैमिकल्स रिएक्शन ने दे आर दी स्पोटेनियस इन नेचर एंड दे आर दी रिडॉक्स रिएक्शन। मैं रिडॉक्स रिएक्शन बच्चे दोबारा कह रहे हैं, तुहानूं पता है भी रिडॉक्स रिएक्शनस की होंदियां ने जिहदे अंदर दोनों प्रोसैस हो रहे हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अगर आप एक एग्जाम्पल लीए, लास्ट ईयर आप बच्चे इस पूरे पढ़िया होया, इस करके मैं ज़्यादा इस उपर स्ट्रेच नहीं दे रहा। ठीक है, रिडक्शन बारे आप कंप्लीट स्टडी की हुई है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर फिर भी आप एक एग्जाम्पल ले लेने, सपोज करो कॉपर प्लस जिंक, इट गिव यू जिंक आयन प्लस कॉपर। एग्जाम्पल लास्ट ईयर आप डिटेल च पढ़िया होया है। ठीक है, इत्थे जिहड़ा जिंक है बच्चे वो इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस इलैक्ट्रॉन, और जिहड़ा कॉपर है ये बच्चे इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है। फिर ऐसियां रिएक्शनस जिहदे अंदर इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, वन सबसटेंस इज लॉसिस या वन मैटल इज लॉसिस, अदर मैटल इज गेन, और नैट मूवमेंट किस दी हो रही है इलैक्ट्रॉन्स की। यानी कि एक पासे देखो तुहानूं पता भी लॉस होने की बोलिया जाता है ऑक्सीडेशन बोलिया जाता है जो, और गेन होने की बोलिया जाता है रिडक्शन। इस करके एक पास ऑक्सीडेशन हो रही है, एक साइड रिडक्शन हो रही है, तो रिएक्शनस किहड़ियां ने रिडॉक्स रिएक्शनस ने, सॉरी। ठीक है, तो बच्चे जिहड़े रिडॉक्स रिएक्शनस होंदियां ने दे आर दी स्पोटेनियस होंदियां ने। ठीक है, ऐसियां इन्हां रिडॉक्स रिएक्शनस का ही यूज़ करके बच्चे वोल्टस ने इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की प्रिपरेशन की सी। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शनस के अंदर आप स्टडी करांगे भी किवें एक रिडॉक्स रिएक्शन अंदर जिहड़ी रिडॉक्स रिएक्शन जी स्पोटेनियस है अपने आप हो रही है, अंदर जी कैमिकल एनर्जी बच्चों कि बदल रही है इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी। इस तरह दी सैल्स होंदियां इन्होंने की बोलिया जाता है इलैक्ट्रोकैमिकल्स सैल। होप सो तुहानूं ये पार्ट क्लीयर हो गया होना है। ठीक है, और नैक्सट पार्ट दे आ जाने इलैक्ट्रोलिटिक सैल। इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स की होंदियां ने, इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स जो मैं ये वर्ड ही क्लीयर है। देखो बच्चे इत्थे इलैक्ट्रो का मतलब मैं पहले ही दस चुकिया, और लिटिक का मतलब होंदा है ब्रेक होना, समथिंग इज ब्रेक। कौन ब्रेक हो रहा है बच्चे? इलैक्ट्रोलाइट। कौन ब्रेक हो रहा है? इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट बारे आप नैक्सट पढ़ने थोड़े टाइम बाद राजे। ठीक है, तो इलैक्ट्रोलिटिक का मतलब होंदा ब्रेक होना, तो कौन ब्रेक हो रहा है? इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस करके राजे आप अगर इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स में पढ़ीए तो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स की होंदियां ने ऐसियां सैल्स जिहदे अंदर जिहड़ी तुहाडी इलैक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चे ओहदा यूज़ करांगे आपां। ठीक है, उहदे यूज़ दे नाल आपां की करांगे प्रोड्यूस कैमिकल एनर्जी, या उहदा यूज़ करके किसी एक ऐसी रिएक्शन जिहड़ी नॉन स्पोटेनियस है, जिहड़ी नहीं हो रही। ठीक है, उन्होंने की बनावांगे आपां स्पोटेनियस बनावांगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे विच राजे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो जिवें NaCl है। ठीक है, NaCl का ब्रेक NaCl ब्रेक तो हो जाता बच्चे। ठीक है, पर अगर NaCl चो इलैक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो की होएगा? एक पासे सोडियम डिपोजिट हो जाएगा, एक साइड किहड़ी गैस लिबरेट होएगी? क्लोरीन। ये भी लास्ट ईयर आप पढ़िया होया। अगर आप मोल्टन NaCl यूज़ करने हैं, ठीक है, तो की होएगा? एक साइड
सोडियम डिपोजिट होएगा कैथोड ते और एनोड ते किहड़ी गैस प्रोड्यूस होएगी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होएगी। हुण जिहड़ियां इस तरह दी रिएक्शनस ने यानी कि NaCl दी जिहड़ी डीकंपोजिशन से बच्चे वो स्पोटेनियस नहीं हैगी। अगर तुसीं कहो ना भी NaCl नूं वाटर च डिजोल्व करिए और सोडियम ते क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होएगी, इट इज़ नॉट पॉसीबल। इट इज़ ओनली अकर विद द हैल्प ऑफ द इलैक्ट्रिसिटी, यानी कि NaCl दी आपां नूं की करनी पेगी इलैक्ट्रोलिसिस करनी पेगी, मतलब इलैक्ट्रिसिटी पास करके आपां नूं की करना पेगा। लिसिस का मतलब मैं अगे दस्सिया बच्चे, लिसिस और लिटिक का मतलब सेम ही हुंदा है, ब्रेक होना, ठीक है ना। लिटिक और लिसिस का मतलब की होंदा ब्रेक होना, इस करके कन्फ्यूज ना होया जिहदे अंदर मतलब इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप NaCl नूं ब्रेक कर सकते हैं। NaCl पानी दे विच अलग हो जाता है, बट NaCl अलग होके सोडियम ते क्लोराइड आयन ही रहिंदा है, ना कि वो सोडियम ते क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। बट अगर आप NaCl के सोल्यूशन अंदरों करंट पास करने हैं, एक DC सोर्स नाल इहनूं कनैक्ट कर देने हैं, ठीक है, तो किहड़ी गैस की सबसटांस प्रोड्यूस होंदा है, सॉलिड फॉर्म च तुहाडा सोडियम डिपोजिट होंदा है और गैस फॉर्म च किहड़ी चीज़ प्रोड्यूस होंदी है, क्लोरीन। होप सो तुहानूं ये शीट बच्चे क्लीयर हो गई होनी है, ठीक है। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स किहड़ियां होंदियां ने, मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहा, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स वो होंदियां ने जो कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच बदल रहीआं ने, और इलैक्ट्रोलाइटिक सैल किहड़ियां होंदियां ने जिहड़ियां इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं कैमिकल एनर्जी दे विच बदलदियां ने। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे अंदर आपां कुछ नहीं करना हैगा बच्चे, लगभग जिहड़ियां स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शनस होंदियां ने उन्हां अंदर नैट मूवमेंट किहदी होंदी है, इलैक्ट्रॉन्स दी। और तुहानूं पता जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी है वो वर्ड किहदे नाल रिलेटेड है, इलैक्ट्रॉन्स दे नाल, क्योंकि अगर इलैक्ट्रॉन किसी च फ्लो करनगे तो इट मीन दैट इज़ द करंट, ठीक है। आपां नूं करंट कह दिंदे आ भी इलैक्ट्रॉन जिहड़ा करंट किहदा बनया होया, इलैक्ट्रॉन्स दा बनया होया, जो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो की है, करंट हो जाता है, ठीक है। तो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स बच्चे वो सैल ने जिहदे अंदर कैमिकल एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इलैक्ट्रोलिटिक वो सैल होंदियां ने जिथे आप इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करके मतलब इलैक्ट्रिकल एनर्जी का डिग्री बदलती है कैमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है बच्चे। ये टॉपिक्स हैं तुहाडे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल और इलैक्ट्रोलिटिक सैल। तो रिडॉक्स जी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री है बच्चे, जिहड़ा ये चैप्टर ये अंदर आप स्टडी करना है भी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिहदे अंदर आप रिलेशन पढ़ रहे हैं इलैक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैमिकल एनर्जी कह लो या कैमिकल चेंज कह लो, क्योंकि अगर कैमिकल रिएक्शनस होएगी तो इलैक्ट्रिसिटी करके उसके अंदर कुछ ना कुछ कैमिकल चेंज भी होएगा, ठीक है। एक नैट कैमिकल चेंज होएगा, नॉट ए फिजिकल चेंज, एक नैट कैमिकल चेंज होएगा, ठीक है। वो अंदर दोनों पहलू हो सकते हैं, मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया भी कैमिकल रिएक्शन या कैमिकल एनर्जीज करके इलैक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है, जिहड़ियां स्पोटेनियस रिएक्शनस होणगियां, ठीक है, मैं राइट कर रहा, और जिहड़ियां नॉन स्पोटेनियस होणगियां ਉਹਦੇ अंदर आप इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कैमिकल रिएक्शन या कैमिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये तुहाडा बच्चे स्टार्टिंग का टॉपिक सी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री, तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के अंदर आप मेनली चैप्टर च पढ़ांगे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल और इलैक्ट्रोलिटिक सैल, ठीक है। अगे बच्चे नैक्सट पेज पर आप टर्न कर दें, हुण अगे आप शुरू करने इस तो पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स ने इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री तो डिस्कस की जाएंगे। सब तो पहली टर्म आती है कंडक्टर्स, ठीक है। कनैक्टर्स की होंदे ने बच्चे, कनैक्टर्स नूं दो कैटेगरी दे विच डिवाइड किया गया इन्होंने। वन इज़ दी मैटैलिक कनैक्टर, सैकंड वन इज़ दी इलैक्ट्रोलिटिक कनैक्टर, ठीक है। जिवें नाम ही इंडीकेट करता है मैटैलिक कनैक्टर किहड़े होंदे ने जिहड़े किस ते बने हुए ने, मैटल्स ते, ठीक है बच्चे। अपने फस्ट चैप्टर के अंदर आप मैटैलिक सॉलिड बारे भी पढ़ना सी, ठीक है। आप इत्थे उन्होंने स्टडी कर लेने, कोई फस्ट चैप्टर आप जे कीता नहीं हैगा, ठीक है। मैटैलिक्स कनैक्टर किहड़े होंदे ने जिहदे अंदर मैटल्स आ जांदियां ने, एग्जाम्पल के तौर पर जिवें कॉपर, सिल्वर, ठीक है, तुसीं बड़े फैमिलीयर हो क्योंकि जिहड़े वायरस ने किहदियां बणियां होईयां ने, कॉपर्स दियां जां सिल्वर दियां बणियां होईयां ने, और दे आर दी गुड कनैक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। हुण मैटैलिक कनैक्टर के अंदर मेनली आप किहदे बारे डिस्कस करने आ, मैटल्स बारे, क्योंकि मैटल आर दी रिच फ्री इलैक्ट्रॉन, मैटल को बहुत सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने बिकॉज दे हैव दी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव दी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज कह सकते हो तुसीं, दे हैव दी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उन्हां दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत घट होंदी है, इस करके बच्चे वो आसानी के नाल इलैक्ट्रॉन की ने लॉस कर दिंदियां ने। ईवन एट रूम टैंपरेचर उन्होंने को काफ़ी सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, इस करके जो आप मान लो सपोज करो मैं इतने डायग्राम के थ्रू तुहानूं शो करने की कोशिश कर रहा, सपोज करो ये अपने को एक किसी भी मैटल की गल करिए, मोस्टली मैटल किहड़ी फॉर्म च होंदियां ने, लिक्विड फॉर्म दे विच ही होंदियां ने बच्चे, सॉरी राजे, मोस्टली मैटल किहड़ी फॉर्म च ने, सॉलिड फॉर्म च ने, एक्सैप्ट मरकरी, वो मरकरी कली लिक्विड फॉर्म के अंदर होंदी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी मैटल का एग्जाम्पल लै लेना, इत्थे मैं मैटल नूं किहदे नाल रिप्रजेंट कर रहा, एम दे नाल, ठीक है। एम बच्चे कुछ भी हो सकता है, इट मे बी कॉपर,
सिल्वर, जिंक, क्योंकि तुहानूं पता है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप 118 एलीमेंट्स की गल करने तो सब तो ज़्यादा जड़ियाँ अपने कोल हैगियां ने की ने मैटल्स ने। ठीक है, ऑल मैटल हैव ए फ्री इलैक्ट्रॉन्स, सारिया मैटल कोल फ्री इलैक्ट्रॉन्स हैगे ने। ठीक है, बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ यूज़ की ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਇਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, क्योंकि मैटल की टेंडेंसी की होंगी इलैक्ट्रॉन लॉस करने की। अगर देखा जाए तो मैटल की टेंडेंसी इलैक्ट्रॉन लॉस करने की, मैटल आसानी के नाल की कर सकता है, इलैक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, एयर मैं इतने एन ओ नंबर ही भी किन्ने इलैक्ट्रॉन लॉस किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कॉपर की गल करा तो मैंने इस तरह लिख सकना कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन। कॉपर का एक एटम बच्चे 2 इलैक्ट्रॉन की लॉस कर सकता है, क्योंकि तुहानूं पता हर एलीमेंट इलैक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, फॉर दी स्टेबिलिटी, स्टेबल होने वास्ते। ठीक है, तो मैटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट, इस करके वो 1 या 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। इट मे बी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, देयर आर सम अदर रीजन आल्सो फॉर देयर स्टेबिलिटी, नॉट ओनली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भी हर एक मैटल के कोल की होंगे ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने। ठीक है, जो मैटल कोई इलैक्ट्रॉन लॉस कर देंदा, जो उसका पिछे पार्ट बच्चे बच जाता है, उन्होंने तुसीं मैटल आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, ਜਾਂ ਇਹਦੇ वास्ते एक स्पैशल वर्ड यूज़ किया जाता है करनल्स। करनल मतलब सेंटर में बोलिया जा सकता है इत्थे। ठीक है, अगर मैं इस सोलिड की गल करा, सपोज करो मैं एक बॉक्स जिहा ड्रा किया है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर देना इस तरह। ठीक है, ये सर्कल किस नूं रिप्रजेंट करते हैं, एक सोलिड नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर देखो। ठीक है, मान लो एक सोलिड है, सोलिड के अंदर बच्चे एक ही ने मैटल्स ने, सपोज करो एक कॉपर के ही मैटल ने, या जिंक के या सिल्वर किसी के मैटल्स बने हुए हैं। ठीक है, हर मैटल वास्ते आप लिख सकते हैं एम। ठीक है, मैं कुछ लिख देना, सारे नहीं लिखे जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगता राजे। आप इतने एम राइट कर दें। हुण मैटल की टेंडेंसी की है फ्री इलैक्ट्रॉन्स, मैटल ही करता नॉर्मली आयन फॉर्म च एग्जिस्ट करता है, और वो इलैक्ट्रॉन की ने फ्री ने। मैं इतने शो किया हुआ राजे, इस करके मैं दोबारा इतने शो नहीं कर रहा, एक बार दोबारा फिर लिख देना एम एन पॉजिटिव एंड इट हैज़ दी फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैटल कोल की होंगे ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने, देखो। ठीक है, ये जी जगह खाली बची हुई है, इलैक्ट्रॉन इतने आसानी के नाल की ने मूव करते हैं। क्लीयर, एक स्ट्रक्चर किदा मैटल का, आपको पता भी मैटल ज़्यादातर किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं, सोलिड फॉर्म च। अगर मैटल के मैं एक पीस की स्टडी करना तो मैंने पता लगता है, मान लो सपोज करो मैं एक पीस ले लिया जो कि मैटल का बनया हुआ, अंदर सारे कि मैटल्स ने एटम, मतलब सारे मैटल्स के एटम्स ने दे अंदर। ठीक है, यानी कि दे आर दी मैटल एटम। ठीक है, मैं मोर और लैस मैटल एटम को स्पैरिकल ही मान रहा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दी सेंटर। सो आपको पता है भी जितने इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं इट मीन आलमोस्ट एज स्पैरिकल इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैं तो लैट कर रहा भी एटम जोड़े ने मेरे को एक हार्ड स्पेयर ने। ठीक है, स्पेयर करके मैं उन्होंने कि फॉर्म च लै रहा, सर्कल्स की फॉर्म के अंदर लै रहा। ठीक है, सपोज करो जो ये सोलिड है ये किसी मैटल एटम्स तो मिलकर बनया हुआ है, वो मैटल एटम कॉपर है, सिल्वर है, या जिंक, कोई भी मैटल एटम हो सकता है, इवन सोडियम, पोटाशियम, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैटल की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने करके बच्चे आसानी के नाल की करते हैं, इलैक्ट्रॉन्स लॉस कर देंगे ने। ठीक है, इस करके मैटल के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो अंदर की होंगे जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने आसानी के नाल मूव करते हैं। जोड़े इस तरह के सोलिड्स होंगे उन्होंने की बोलिया जाता है मैटैलिक सोलिड बोलिया जाता है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ दी मैटल्स, सो दे आर कॉल्ड एज दी मैटैलिक सोलिड। और मैटैलिक सोलिड की होंगे बच्चे मैटैलिक बॉन्ड होंगे, किहड़ा बॉन्ड होंगे मैटैलिक बॉन्ड, क्योंकि जो मैटल के सोलिड में बाइंड करके रखता है, मीन मैटल के एटम्स में बाइंड करके रखता वो बॉन्ड किहड़ा होंगे मैटैलिक बॉन्ड। तुसीं क्लीयरली विजिबल कर सकते हो। अगर आप मैटल सोलिड की गल करिए, मैटल सोलिड मैं अगर मैटल एटम की गल करना, और एक मैटल एटम के अंदर जो मैटल एटम होंगे वो प्रॉपर मैटल फॉर्म च नहीं रहिंदा, वो किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करता है, मैटल आयन्स। ठीक है, अगर आप मैटल आयन्स की गल की जाए तो सारे मैटल आयन उपर चार्ज किए पॉजिटिव। तुसीं इन्हां मैटल आयन्स नूं की बोल सकते हो करनल्स, करनल भी बोलिया जा सकता है, जब मैं दोबारा लिख रहा बच्चे इतने मैटल आयन्स भी बोलिया जा सकता है। और तुहानूं पता है भी लाइक चार्ज रिपैल ईच अदर, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो इस नाल वाले मैटल आयन के भी की होएगा पॉजिटिव चार्ज दे, पॉजिटिव एक दूजे को की करनगे रिपैल करनगे। बट मैटल के जोड़े करनल्स ने एक दूजे को रिपैल नहीं करते है, उसका कारण की हो सकता है, क्योंकि जोड़े मैटल्स के करनल्स होंगे ने, सपोज करो एक मैटल का करनल्स ए वे, एक मैटल का करनल्स ए वे, अगर ये देखा जाए इन्होंने उपर चार्ज की है लाइक चार्जेस, सो दे आर रिपैलिंग ईच अदर।
बट ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ, ਲਾਈਕ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੋਜਿਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ठीक है, मैटल आयन च करनल्स के उपर और उन्होंने की ने इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, दे आर बाइंडिड, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे एट द सेम टाइम। अगर ए भी इसको अट्रैक्ट करे और ए भी इसको अट्रैक्ट करे, मतलब जोड़े चारों कर्नल्स हैगे ने या चारों पॉजिटिव चार्ज ने, ये की ने ये चारे एक दूजे नाल एक टैंपरेरी बॉन्डिंग की कंडीशन अंदर आ जाएंगे। इन्हों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाएगी, नॉट इन्हों के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप नहीं होएगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किहदे करके डिवेलप होएगी, इस इलैक्ट्रॉन्स करके। और इलैक्ट्रॉन की इत्थे फ्री है, एक इलैक्ट्रॉन चला जाएगा, अगर इलैक्ट्रॉन चला गया उसकी जगह कौन आ जाएगा, कोई दूसरा इलैक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इस करके जोड़े कर्नल्स होंगे ने ना बच्चे, ये जी एक जगह के जो पोजीशनस होंगी उत्थे लगभग फिक्स ही रहंदे ने, अपने आप को मूव नहीं कर पाते हैगे। ठीक है, जी इस तरह की फोर्स होंगी है जो इन्होंने कर्नल्स नूं बाइंड करके रखती है, या मैटल आयन नूं बाइंड करके रखती है, उसनूं की बोलिया जाता है, मैटैलिक बॉन्ड बोलिया जाता है। ठीक है, और मैटैलिक बॉन्ड किहदे च बनता है, मैटैलिक सॉलिड च। होप सो तुहानूं ये पॉइंट क्लीयर हो गया होगा, मैटैलिक बॉन्ड की होंदे ने। मैं उपर राइट भी कर देना, मैटैलिक बॉन्ड की है, the force of attraction which hold metal ion together in a metallic solid। ठीक है बच्चे, थोड़ा जा इत्थे देख लिया जी, जो कि मैटल आयन नूं बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, मैं डिटेल च नहीं गया राजा, तो कोई फस्ट चैप्टर च अपन दोबारा फिर पढ़ांगे। ठीक है, मैटैलिक सॉलिड वो सॉलिड होंगे ने जो मैटैलिक सॉलिड एक्चुअली देखा जाए तो लगभग आयनिक के नाल मैच करते हैं, बट प्रॉपर आयनिक नहीं होंगे हैगे। ठीक है, क्योंकि उत्थे आयन्स बनते हैं तो इलैक्ट्रॉन से और एक ही मैटल आयन है। ठीक है, इस करके जो एक ही मैटल आयन है वो इलैक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट फोर्स जो इलैक्ट्रॉन और मैटल आयन के लगती है, इस करके जो मैटल्स आयन ने दे आर बाइंडिड विद ईच अदर। जी इस तरह की फोर्स होंगी जो मैटल आयन नूं बाइंड करके रखती है, उसनूं की बोलिया जाता है, मैटैलिक बॉन्ड बोलिया जाता है। और ये इस तरह के मैटैलिक बॉन्ड किहदे च मिलते हैं, मैटल्स च। और मैटल की किहड़ी फॉर्म होंदी है बच्चे, सॉलिड फॉर्म होंदी है। ठीक है, अगर मैटैलिक कनैक्टर की गल की जाए, हुण जिहड़े कनैक्टर्स ने वो कनैक्टर्स किहनूं बोलदा है, इत्थे इत्थे दे कनैक्टर्स का मतलब हुंदा है विच कंडक्ट जां पास इलैक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ऐसे चीज़ां या ऐसे सबसटांस या ऐसे सॉलिड जिहड़े करंट नूं अपने अंदरों पास कर दिंदे ने, इस तरह के सबसटांस नूं की बोलिया जाता बच्चे, कनैक्टर्स बोलिया जाता है। ठीक है, अगर मैं कनैक्टर्स की गल करां तो मैं हुण सिंपली कह सकना भी जिहड़े मेरे को मैटैलिक कनैक्टर्स होंदे ने। ठीक है, मैटैलिक कनैक्टर्स के कोल ज़्यादातर की होंदे ने, कनैक्टर नूं मैं अगे भी दो कैटेगरी डिवाइड किया, पर जिहड़े मैटैलिक्स कनैक्टर्स होंदे ने जिहड़ा करंट कनैक्ट करते हैं ड्यू टू फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके करते हैं। मीन मैटल को एक फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने। ठीक है, उन्होंने फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके बच्चे की होंगे ने जोड़े मैटैलिक कनैक्टर्स होंगे ने, वो की करते हैं अपना करंट कनैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नॉन मैटल्स ही है जिवें एक्सैप्शन के तौर पर देखा जाए ग्रेफाइट है। ठीक है, तो वह भी करंट कनैक्ट करती, यानी कि जिस ऐसी मैटल्स और सम एक्सैप्शनल नॉन मैटल्स विच हैव ए फ्री इलैक्ट्रॉन्स दे connect electricity easily with the flow of the current, such type of the connector is known as the metallic connectors। ठीक है, होप सो तुहानूं ये पॉइंट भी क्लीयर हो गया होना। ठीक है, हुण इस तो नैक्सट पॉइंट आप डिस्कस कर लेने आ। इसदा नैक्सट पॉइंट की इलैक्ट्रोलिटिक। ठीक है, इलैक्ट्रोलिटिक पढ़न तो पहला बच्चे आप एक वर्ड डिस्कस करने इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, नैक्सट पेज के बच्चे मैं टर्न करना। ठीक है, मैं इत्थे किहड़ा वर्ड डिस्कस कर लगा बच्चे तुहाडे नाल, इलैक्ट्रोलाइट डिस्कस कर लगा। ठीक है, इलैक्ट्रोलाइट की होंदे ने राजे, इलैक्ट्रोलाइट अगर देखो तुसी सच सबसटांस, मैं सबसटांस लिखिया, सबसटांस अंदर कुछ भी आ सकता बच्चे, एसिड बेस या कोई साल्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सच सबसटांस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म। ठीक है, एंड itself
अंडरगो डिकम्पोजिशन विद टाइम। इलैक्ट्रोलाइट वो सबसटांस होंदे ने बच्चे जो कंडक्ट करते हैं इलैक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म एंड इट सैल्फ अंडरगो डीकंपोज कह लो, या डीकंपोजिशन इट सैल्फ अंडरगो डीकंपोज भी कह सकते हो तुसी, डीकंपोज विद टाइम या विद पैसेज ऑफ करंट, पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कह सकते हो। मतलब ऐसे सबसटांस ਜਿਹੜੇ करंट कनैक्ट करते हैं बट विद दी टाइम वो कंज्यूम हो रहे हैं, इस तरह के सबसटांस ਨੂੰ ਕੀ बोलिया जा सकता है, इलैक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे इलैक्ट्रोलाइट कोई एसिड सोल्यूशन हो सकता है, कोई बेसिक सोल्यूशन हो सकता है, कोई साल्ट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे सारे सबसटांस मान लो जिमें HCl हैगा या NaOH हैगा या NaCl हैगा, मतलब जिन्होंने अगर आप वाटर के अंदर ऐड करिए और वो ब्रेक कर जान और ब्रेक करके की प्रोड्यूस करन बच्चे, आयनस प्रोड्यूस करन, ठीक है। अगर NaCl ਨੂੰ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲੋਗੇ वो फस्ट आयोनाइज होएगा दैन डिसोकेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं तो दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आयोनाइज्ड एंड डिसोकेशन। अगर देखा जाए बच्चे दोवां दा मीनिंग लगभग सेम है, ठीक है। आयनस के बनन दी फॉर्मेशन नूं की बोलिया जाता है, आयनस, और NaCl अंदर आयनस तो हैगे ने, ठीक है। जो इन्हूं वाटर के अंदर आप घोलांगे स्टार्टिंग अंदर वो सैपरेट होने अलग होणगे ना, मतलब कि की बनना शुरू होएगा, आयनस होणगे, ठीक है। उस प्रोसैस नूं की बोलिया जाएगा, आयोनाइजेशन या आयोनाइज्ड बोलिया जाएगा, ठीक है। जो पानी ने इन्होंने पूरी तरह कवर कर लिया बच्चे, ये दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे, मीन दोनों की कर चुके ब्रेक कर चुके होंगे, उसनों की बोलिया जाएगा डिसोकेशन। अगर एट दी एंड रिजल्ट देखा जाए तो जोड़े ये इलैक्ट्रोलाइट्स होंगे ने उस तरह के सबसटांस होंगे ने जो इलैक्ट्रिसिटी कनैक्ट करते हैं मोल्टन, सॉलिड फॉर्म च नहीं करते, क्योंकि जोड़े मटैलिक कनैक्टर्स होंगे हैं, मैं आप लास्ट पेज पर पढ़िया बच्चे, सॉलिड फॉर्म च करंट कनैक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने को फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने। पर इलैक्ट्रोलाइट की ने एक तरह के कैमिकल सबसटांस ने जिन्होंने ब्रेक होना है और ब्रेक होकर की प्रोड्यूस करने ने आयनस, और फिर जो आयनस होंगे ने बच्चे वो किहड़ी फॉर्म च होंगे ने, हुण किहड़ी फॉर्म च आयन फ्री होणगे, कदों होणगे, जो वो मोल्टन मतलब पिघलिया होया बहुत ज़्यादा गर्म करके आप लिक्विड फॉर्म चेंज कर लिया, तो एक्वस मतलब उन्होंने पानी के आप घोलिया होया है, ठीक है। ज़्यादातर आप सोलवेंट की यूज़ करने हैं, वाटर, ठीक है। मतलब ऐसे सबसटांस जो किसी सोलवेंट के अंदर ब्रेक कर जाते हैं, कह सकते हो वो मोल्टन फॉर्म या किसी एक्वस फॉर्म के अंदर जाके या पानी में घुलण तो बाद बच्चे आयनस अंदर टुट जाते हैं, और आयन अंदर टुटन तो बाद जो उन्होंने आयनस होंगे ने बच्चे वो करंट कनैक्ट करते हैं, जो इस तरह के इलैक्ट्रोलाइट्स होंगे ने या इस तरह के सबसटांस होंगे ने, उन्होंने की बोलिया जाता है, इलैक्ट्रोलाइट्स बोलिया जाता है, ठीक है। और जो इलैक्ट्रोलाइट जो करंट कनैक्ट करते हैं उन्होंने की बोलिया जाता है, इलैक्ट्रोलिटिक कनैक्टर। अगर आप एट दी एंड रिजल्ट कट के देखिए तो जोड़े मटैलिक कनैक्टर्स होंगे हैं बच्चे वो इलैक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करके करंट कनैक्ट करते हैं, और जोड़े इलैक्ट्रोलिटिक होंगे ने बच्चे, इलैक्ट्रोलिटिक कह सकते हैं इलैक्ट्रोलाइट यूज़ होंदा है वो कि मूवमेंट करके करते हैं, आयनस करके। इत्थे आयन किदा काम करते हैं, एक कैरीयर का काम करते हैं, कैरीयर मतलब गड्डी के तौर पर कह सकते हो, व्हीकल के तौर पर कह सकते हो, आयनस ने कैरीयर का काम करते हैं। किदे वास्ते कैरीयर का काम करते हैं, इलैक्ट्रॉन्स वास्ते। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करा, मैं एक बीकर ला लेना बच्चे, बीकर के अंदर वाटर ऐड कर देना, ठीक है। उस तो बाद मैं ये अंदर कुछ अमाउंट किदा ऐड कर देना, NaCl का। हुण तुहानूं पता है भी NaCl भी की एक पोलर सबसटांस है और वाटर भी की एक पोलर सबसटांस है, तो पोलर दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, इट इज़ पोलर, क्योंकि यदा नैगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड का अट्रैक्ट होएगा और यदा पॉजिटिव एंड ये नैगेटिव एंड का अट्रैक्ट होएगा। यानी कि अगर NaCl ਨੂੰ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व करो तुसी, ठीक है, तो H किस पार्ट ਨੂੰ अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन ਨੂੰ, और ऑक्सीजन किस पार्ट ਨੂੰ अट्रैक्ट करेगा, NaCl ਨੂੰ, जिस करके NaCl कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा और इट गिव यू सोडियम क्लोराइड आयन एंड दे आर कंप्लीटली डिसोकेटेड, फस्ट आयोनाइज्ड दैन दे आर डिसोकेटेड, पूरी तरह टुट गया बच्चे, ठीक है। तो हुण देखो हुण जो NaCl होएगा, अगर आप ये अंदर करंट पास करिए, सपोज करो मैं इतने दो रॉड यूज़ कर लेना, ठीक है, शायद विजिबल होने दोनों मैं डार्क कर रहा थोड़ा जहा, ठीक है, और इन्होंने एक बैटरी के नाल कनैक्ट कर रहे हैं, ठीक, किसी DC सोर्स नाल कनैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक पासे पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, मैं इन्हूं बोल रहा एनोड, क्योंकि इस की होनी है ऑक्सीडेशन। एक पासे नैगेटिव पार्ट है, मैं इन्हूं की बोल रहा कैथोड, और इस की होनी है रिडक्शन। एनोड और कैथोड बारे तुसीं बच्चे थोड़े जिहे फैमिलीयर हो, लास्ट चैप्टर के अंदर, सॉरी लास्ट ईयर अंदर जो रिडॉक्स वाला चैप्टर पढ़िया उसके अंदर तुहानूं एनोड तो कैथोड डिटेल च समझाए गए सन, ठीक है। ए वोवल सो हेयर इज़ दी ऑक्सीडेशन, कैथोड की होएगी बच्चे
रिडक्शन होएगी। हुण तुसीं खुद देखो भी अगर ये सोल्यूशन NaCl का पिया होया सी, इट इज़ ए नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन, ठीक है। NaCl अपने आप तो पानी में टुट के सोडियम ते क्लोरीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट जो आप इत्थों इलैक्ट्रिसिटी इसनूं सप्लाई करांगे तो की होएगा, देखो जिहड़े सोडियम आयन ने उहदे उपर चार्ज की है पॉजिटिव, मीन दे वांट इलैक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन आयन उहदे उपर चार्ज की है नैगेटिव, बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ये दोनों अपोजिट साइड बच्चे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव इलैक्ट्रोड आयन होएगा वो कैथोड वाली साइड जाना शुरू करेगा, और जो नैगेटिव होएगा वो एनोड वाली साइड जाना शुरू करेगा। तो एट कैथोड की होएगा, देखो हुण कौन गया, सोडियम, ठीक है। की लै ले उसने, इलैक्ट्रॉन, कोई बैटरी जे रिच सोर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है। उन्हें इलैक्ट्रॉन लै ले, किस बदल गया, सोडियम मैटल च। इलैक्ट्रॉन बैटरी नहीं दे रहा राजे, इलैक्ट्रॉन बैटरी को किस के थ्रू आ रहे हैं, देखो एट अनोड कौन जा रहा है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन जाएगा बच्चे, वो की करेगा, इलैक्ट्रॉन लॉस करेगा, और किस बदल जाएगा, क्लोरीन। मतलब एक साइड देखो क्लोराइड आयन इलैक्ट्रॉन लॉस करी जा रहा है, ठीक है। वो इलैक्ट्रॉन किस च गए, बैटरी च, ठीक है। दैन आफ्टर जो बैटरी के इलैक्ट्रॉन अगे मूव हो गए, ठीक है। वो किस साइड चले गए, दूसरी साइड। दूसरी साइड कौन जा रहा है, सोडियम। हुण कुल मिला के देखो मूवमेंट किस दी हो रही है, इलैक्ट्रॉन्स की, बट उस इलैक्ट्रॉन को कैरी कौन कर रहे हैं, आयनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो ये सबसटांस तुसीं यूज़ कर रहे हो ये अंदर, जिवें सपोज करो NaCl तुसीं यूज़ कर रहे हो, तो फिर NaCl वट इज़ NaCl, तुसीं NaCl की बोलोगे, NaCl इज़ ए इलैक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो इलैक्ट्रोलाइट है तां ही तो वो इलैक्ट्रिसिटी कनैक्ट करवा रहा है। हुण मेरी डेफिनेशन दे दोबारा करो, देखो सच सबसटांस विच कनैक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस फॉर्म एंड इटसेल्फ अंडरगो डिकम्पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कह सकते हो, या विद टाइम कह सकते हो, बाई द पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं लगातार करंट पास करता रहांगा तो NaCl बच्चे नहीं बचना पिछे, क्योंकि सारा NaCl किते बदल जाएगा, सोडियम के अंदर बदल जाएगा, और जो क्लोराइड मेरे को एटम्स बचे ने दे कन्वर्ट इनटू दी क्लोरीन गैस। अगर मैं इत्थे NaCl की गल करा, ठीक है। हाँ कोई वाटर का केस इसनूं बाद च मैं डिटेल दे विच करवांगा, जस्ट मैं एक तुहानूं व्यू समझाने वास्ते इन्हूं शॉर्ट अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। और जो NaCl बच्चे लगातार की हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, इस करके डीकंपोज बोलो उन्होंने या कंज्यूम बोलो एक ही गल है। ऐसे सबसटांस जोड़े अपने आप कंज्यूम होंदे रहिंदे ने, बट कंज्यूम होंगे की करते हैं, इलैक्ट्रिसिटी कनैक्ट करवा देंगे ने, ठीक है। ये सोल्यूशन जो करंट पास नहीं करता ही बच्चे, ठीक है, जे NaCl ब्रेक ना करता। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे मैं इत्थे एक वर्ड होर लिखन लगा, नॉन इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलैक्ट्रोलाइट, इलैक्ट्रोलाइट के उल्टे सबसटांस कह सकते हो, ठीक है। ऐसे सबसटांस जोड़े करंट कनैक्ट नहीं करते, एग्जाम्पल के तौर पर शुगर, अल्कोहल, ठीक है, यूरिया, आयोडीन, ये कुछ इस तरह के सबसटांस है ने जिन्होंने अगर पानी में घोलिया जाए वो ब्रेक ही नहीं करते। जो बच्चे वो ब्रेक ही नहीं करनगे तो वो करंट भी कनैक्ट नहीं करते। इस तरह के सबसटांस में बोलिया जाता है नॉन इलैक्ट्रोलाइट। इस करके बच्चे इस चैप्टर अंदर आप करंट की गल कर रहे हैं, इस करके अपना मेन फोकस कितने रहेगा राजे, इलैक्ट्रोलाइट उपर। तो आप यहो जे सबसटांस डिस्कस करांगे जिहदे अंदर वो ब्रेक कर रहे हैं, तो आप यहो जे सबसटांस डिस्कस नहीं करांगे बच्चे जिथे वो ब्रेक नहीं करते। इस करके अगर आई थिंक तुहानूं विजिबल होएगा नीचे तो, ठीक है। शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर मैं शुगर की गल करा, शुक्रोज की गल करना, ठीक है। वाटर अंदर डिजोल्व हैगा बट नॉट डिसोकेटेड, नॉट प्रोड्यूस आयनस, आयन प्रोड्यूस नहीं करता। जब तक आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इलैक्ट्रिसिटी भी इनू ब्रेक नहीं कर सकती हैगी, ठीक है। इस करके बच्चे जो इस तरह के सबसटांस होंदे ने वो नॉन इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने, और जो करंट कनैक्ट करते हैं और खुद पर कनैक्ट करने तो बाद खुद डीकंपोज हो जाते हैं, वो सबसटांस किहड़े होंदे ने, इलैक्ट्रोलाइट्स होंदे ने। अगर मैं इलैक्ट्रोलाइट्स का जिक्र करा तो इलैक्ट्रोलाइट्स आर दी टू टाइप्स, दो तरह के आप डिवीजन कर सकते इलैक्ट्रोलाइट नूं। एक होंदे ने स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक होंदे ने वीक इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट किहड़े होंदे ने राजे, स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने जिहड़े कंप्लीटली मीन तुसीं कह सकते हो अप्रोक्सीमेट लगभग 100% ही ब्रेक कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रोंग एसिड लाइक जिवें HCl हैगा, ठीक है, HNO3 हैगा, H2SO4 हैगा, जिहड़े लगभग पानी अगर घोलीए तो लगभग अप्रोक्सीमेट 100% ही ब्रेक कर जाते हैं। वो किहड़े होंदे ने, स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। अंदर स्ट्रोंग एसिड्स भी आ सकते हैं, स्ट्रोंग बेसिस भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ साल्ट भी है जोड़े स्ट्रोंग्स होंदे ने, जिवें NaCl हो गया, क्लीयर अल्कलाइन मैटल के साल्ट जिवें KCl हो गया,
कैल्शियम क्लोराइड हो गया एक्सैट्रा, दे आर वैन दे आर मिक्स विद वाटर दे आर अप्रोक्सीमेट 100% वो ब्रेक कर जाते हैं, उन्होंने की बोलिया जाता है स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिहड़े वीक इलैक्ट्रोलाइट होंदे ने विच इज़ नॉट कंप्लीटली डिसोकेटेड, जो पूरी तरह ब्रेक नहीं करते, कंप्लीटली भी मैं ज़्यादा कहता है, जो लगभग अप्रोक्सीमेट 5 to 10% ही ब्रेक कर पाते हैं, 10% भी ज़्यादा कहता मैं। ठीक है, जो बहुत घट ब्रेक करते हैं वाटर के अंदर या किसी सोलवेंट के अंदर, वो किहड़े होंदे ने वीक इलैक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो जिवें एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगर इन्हूं आपां वाटर दे विच घोल दिंदे आ, ये ब्रेक करदा राजे, पर NaCl जिन्ना या HCl जिन्ना ब्रेक नहीं करता, क्योंकि जिहड़ा इहदा आ कंजूगेट बेस है इट इज़ ए स्ट्रोंग, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड का कंजूगेट बेस की होंदा है स्ट्रोंग है, ये दोबारा किनू कैच कर लैंदा H नू, और फिर की बन जाता है एसिटिक एसिड, यानी कि इन्हां अंदर की एस्टैबलिश हो जाता है एक इक्विलिब्रियम रिएक्शनस हो जाती है। दूसरी साइड देखो जिवें HCl, अगर इनू वाटर दे विच डिजोल्व कर देंदे हो, ये रिएक्शन लगभग इरिवर्सीबल है, H और Cl की ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इन्होंने कौन कवर कर लेंदा वाटर। ठीक है, और क्लोराइड आयन एक वीक कंजूगेट बेस है, इस करके बच्चे वो की करता है दोबारा H नू एक्सैप्ट नहीं करता आसानी के नाल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की है स्टेबलाइज है, क्योंकि मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट वाली सीरीज़ आता है राजे, इस करके H नू जल्दी एक्सैप्ट नहीं करता, तो वो ब्रेक रहते हैं। जो इस तरह के होंगे वो लगभग ब्रेक हो जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड दी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट, और जो इस तरह के होंगे जिन्हें इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाता है दे आर कॉल्ड दी वीक इलैक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आप कुल मिला के कहिए भी जो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स होंगे ने वो होंगे ने जो पूरी तरह ब्रेक कर जाते हैं, या लगभग 99 या 100% ब्रेक कर जाते हैं, और जो वीक इलैक्ट्रोलाइट होंगे जो बहुत घट ब्रेक करते हैं उन्होंने की एस्टैबलिश हो जाता है इक्विलिब्रियम्स, और वो रिवर्सीबल्स कंडीशन आ जाते हैं, इस करके वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाते, और जोड़े स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होंगे ने वो इरिवर्सीबली रह के पूरी तरह ब्रेक कर जाते हैं। सो दिस इज़ दी डिफरेंस बिटवीन दी वीक इलैक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। वीक इलैक्ट्रोलाइट इस तो अलावा बहुत सारे कैमिकल्स और भी हो सकते हैं, वीक एसिड या वीक बेस हो सकता है। ठीक है, एसिड मैं लिख लिया, एसिड के होर भी एग्जाम्पल ने लाइक HCN है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है एक्सैट्रा, दे आर दी वीक एसिड। ठीक है, वीक बेसिस अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने, जिवें अमोनीयम हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ ए वीक बेस। ठीक है, तो इस बच्चे स्टडी कर सकते हो वीक एसिड एंड वीक इलैक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स किहड़े होंदे ने। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं राजे? ठीक है, आई होप तुहानूं ये पॉइंट राजे क्लीयर हो गया होना है। ठीक है, भी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ते वीक इलैक्ट्रोलाइट की होंदे ने। ठीक है, एक बार अगर आप दोबारा रिवीजन करिए तो आप स्टार्टिंग किस तो की सी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री तो, फिर आप इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, उन्होंने अंदर डिवीजन पढ़ी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल और इलैक्ट्रोलाइटिक सैल। ठीक है, फिर आप कनैक्टर्स बारे पढ़िया, मैटैलिक कनैक्टर्स बारे पढ़िया, जां इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टर्स बारे पढ़िया आप। ठीक है, इस तो बाद कुछ फैक्टर्स होंगे ने जिन्होंने उपर बच्चे तुहाडी कनैक्टिविटी या जिन्होंने कंडक्शनस कह सकते हो वो डिपेंड करती है। ठीक है, अपना नैक्सट टॉपिक इन्हों के फैक्टर्स ही है, पर एक गल याद रखो जो इलैक्ट्रोलाइट्स होंगे ने इस चैप्टर से मेन फोकस कि उपर करना तुसीं बच्चे इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, याद रखिया जी इलैक्ट्रोलाइट एक सबसटांस ने, तुहाडे घर के अंदर भी नमक पिया होया साल्ट एक इलैक्ट्रोलाइट है, तुसीं कॉमनली देखते हो, देखो रब आप डेली देखने अपने घर अंदर साल्ट है आप यूज़ करने। ठीक है, साल्ट भी एक इलैक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये एक कला एक साल्ट ही इलैक्ट्रोलाइट नहीं है, साल्ट वर्गे बहुत सारे होर भी साल्ट ने, और इस तो इलावा एक कैटेगरी एसिड दी है, एक कैटेगरी बेस दी है, जिन्हें भी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ने या भी है तो इलैक्ट्रोलाइट ही ने राजी। ठीक है, वो करंट नूं कनैक्ट करनगे, बस इन्हें भी कोई ज़्यादा कनैक्ट करता कोई घट करता। ठीक है, इस करके राजे इलैक्ट्रोलाइट टर्म हमेशा अपने माइंड के विच रखिया जी, और जो भी वर्ड आएगा ना इलैक्ट्रोलिटिक कनैक्टर्स या इलैक्ट्रोलिटिक सैल, तो मतलब उत्थे आपां किहदा यूज़ करांगे इलैक्ट्रोलाइट का। अगर कैमिस्ट्री की मैं गल करा तो कैमिस्ट्री अंदर मैटैलिक कनैक्टर्स तो ज़्यादा आप किहदे बारे पढ़ांगे इलैक्ट्रोलिटिक कनैक्टर्स। ठीक है, एक छोटा जिहा पॉइंट बच्चे मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा, मैं लास्ट वाला पेज दोबारे लै रहा, देखो ध्यान नाल। आप इत्थे डिस्कस किया सी मैटैलिक कनैक्टर, मैं तुहानूं मैटल्स बारे समझा दिता सी। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? मैं इनू इत्थे ही पुट कर देना, देखो ध्यान नाल, और आ शीट शायद तुहानूं विजिबल हो इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, जो मैटैलिक्स कनैक्टर्स होंगे ने बच्चे, इन्हां की करंट किहदे करके कनैक्ट होंदा सी बच्चे, आप लास्ट टाइम पढ़िया होया, मैं इत्थे राइट भी किया होया सी, इट हैज़ दी फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर मेरा एक पॉइंट इत्थे हमेशा याद रखो बच्चे, जी मैटैलिक, चलो अगे नैक्सट टाइम फिर अगले फैक्टर के अंदर मैं ये चीज़ डिस्कस करना, तुहानूं इन्ना को पॉइंट शायद इत्थे क्लीयर हो गया होएगा। ओके बच्चे, आप नैक्सट वीडियो ऐड करने। ठीक है, कुछ टाइम तो बाद इन जरे वीडियो देखो। ठीक है, और नोट्स बनाओ आप।